हेलो फ्रेंड्स, टीके एग्रो इंडस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सीड ड्रिल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। किसान भाइयों को सीड ड्रिल लेते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आज आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। सीड ड्रिल का बॉक्स हमें गैल्वेनाइज मटेरियल का चाहिए। इस बॉक्स में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो कवर है, इसके कवर में ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये कवर की नस बनी हुई है, जिससे कवर का हिलना बंद हो जाता है, कवर का हिलना कम हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ आपको इस सीड ड्रिल में ये ध्यान रखनी है कि इसके जो एजेस है वो कर्व्ड हो। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसमें इसके एजेस कर्व्ड है, तो ये दाने डालते समय और दूसरी चीज़ों में आपको इससे सुरक्षा रहेगी कर्वनेस से। और दूसरा, ये पेटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसमें नस आ जाती है तो ये पेटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सीड ड्रिल के बॉक्स में ऐसे स्ट्रॉन्ग हिंजेस होना बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ से भी आप सीड ड्रिल परचेज़ करें इसका ध्यान रखें। सीड ड्रिल में ये कब्जे होना ज़रूरी है, हैवी कब्जे 4 पेटी में होना ज़रूरी है। अब सीड ड्रिल के कप सेट के मटेरियल की हम आज बात करेंगे। सीड ड्रिल के कप सेट में हमें, अगर आप फाइबर पे जा रहे हैं तो फाइबर पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्लास्टिक के कप सेट नहीं लेना है, हमें लेना है नायलॉन के कप सेट। नायलॉन की मजबूती प्लास्टिक से 10 गुना ज़्यादा रहती है। नायलॉन चीठा रहता है और नायलॉन वो मटेरियल है जो आप कुर्सी के नीचे जो गुटके लगाते हैं सफ़ेद रंग के, उसे हम नायलॉन बोलते हैं। तो ये नायलॉन की टफनेस उससे कहीं ज़्यादा रहती है, ये कोरोजन फ्री रहता है। और मेटल के कप सेट की हम बात करें तो मेटल में हमारे पास में 2 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। एक ये एल्यूमिनियम का कप सेट है जो फुल एल्यूमिनियम का रहता है, इसमें जंग लगने की आपको सालों साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एल्यूमिनियम में। और दूसरा है CI कॉस्ट आयरन में जो कप सेट बनता है, इसमें ब्रास का बुच आता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ब्रास का बुच है। तो इन दोनों में से आप किसी पे भी जा सकते हैं, पर हम आपको प्रेफर एल्यूमिनियम के कप सेट करेंगे। और उसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कप सेट में इस तरीके के 4 होल हो और वो आपकी पेटी में चारों होल से कसा हुआ हो। बहुत से कप सेट 2 होल वाले भी आते हैं जहाँ पर खाली सेंटर में 2 होल रहते हैं, वो वाले कप सेट हमें नहीं परचेज करने। सीड ड्रिल का जो फनल या झब्बी जिसे बोलते हैं वो नायलॉन की होनी चाहिए। नायलॉन की झब्बी आपको रिकमेंडेड है। इसके पाइप ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि इसमें से जब सीड और फर्टिलाइज़र गिरे तो वो आपको दिख सके। सीड ड्रिल के कप सेट का अलाइनमेंट सबसे ज़रूरी रहता है। सीड ड्रिल के कप सेट का अलाइनमेंट आप चेक करने के लिए हर कप सेट के नीचे आप पॉली बैग बांध दीजिए और आपके व्हील को 10 रोटेशन घुमाइए इस तरीके से। 10 रोटेशन के बाद में आप देखेंगे कि हर पॉली बैग में 10-10 ग्राम दाने आ गए। अगर वो दाने 10-10 ग्राम नहीं रह के कुछ कम या ज़्यादा होते हैं तो मतलब सीड ड्रिल का अलाइनमेंट ख़राब हो गया है। अलाइनमेंट चेक करने का दूसरा और आसान तरीका ये है, जो आप किसी भी दुकानदार के वहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो है कि आपका व्हील बहुत फ्री घूमना चाहिए, यहाँ तक कि आप एक उंगली से भी इसको रोटेट कर पाएँ। ये कप सेट के अलाइनमेंट की साइन है कि आपका कप सेट बिल्कुल अच्छे से एक लाइन में है और हर कप सेट एक जैसा दाना गिराएगा। 3 लिंच पॉइंट या झोपड़ी पाटा इसे हम बोलते हैं, ये आपका मल्टीपल होल्स में होना चाहिए, क्योंकि जॉन डियर के लिए अलग होल आता है, न्यू हॉलैंड के लिए अलग आएगा, स्वराज, महिंद्रा और बाकी इंडियन ट्रैक्टर्स के लिए अलग होल आएगा। तो ये आप ज़रूर से ध्यान रखें कि इसमें 3 पॉइंट्स तो हो ही। फ्रेम आपकी चैनल बेस होनी चाहिए, ना कि एंगल बेस। फ्रेम में रेलिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे क्यारी से क्यारी की दूरी आप सही तरीके से एडजस्ट कर पाए। दूसरी कंपनियां बॉक्स पैटर्न में देती है और उसमें मल्टीपल होल्स देती है, लेकिन हम इसमें रेलिंग सिस्टम देते हैं। रेलिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है। अगर आप बॉक्स पैटर्न में मल्टीपल होल्स वाले लेते हैं तो उसमें आपको नट बोल्ट खोल के वापस लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें सिर्फ आप नट बोल्ट ढीले करिए और क्यारी से क्यारी की दूरी आप एडजस्ट आसानी से कर सकते हैं। सीड ड्रिल में अपने पास में 2 मॉडल है, एक ये पोगरा मॉडल है और एक ये कुसली मॉडल है। उसी में ही फ्रंट व्हील और यहाँ पर बैक व्हील। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके शावेल्स EN45 मटेरियल के हो। ये सेफ्टी बोल्ट सिस्टम हर सीड ड्रिल में रिकमेंडेड है।
ताकि सीड ड्रिल कहीं भी जगह जड़ वगैरह में फंसे तो ये सेफ्टी बोल्ट टूट जाए और सीड ड्रिल को या उसकी टाइन्स को कोई नुकसान नहीं हो। सीड ड्रिल के इस्तेमाल के बाद ये ज़रूरी है कि हम हमारी पेटी को साफ़ और धो के रखें और कप सेट को अच्छी तरीके से धो लें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पेटी इजीली निकल सके, तो इसके लिए ये 1 2 3 4 नट बोल्ट खोल के आप पेटी को नीचे रख सकते हैं। उसको अच्छे से आप धो सकते हैं, इसके कप सेट अच्छे से आप साफ़ कर पाएंगे। कुशली वाले मॉडल में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पाइप पोर पीछे का खासकर हैवी हो। जैसे कि ये वाला आप पाइप पोर का एक सैंपल देख सकते हैं, इसमें कितनी मोटी यहाँ पर प्लेट है और सारे पाइप हैवी है इसके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से इम्प्लीमेंट पे चाहते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।